दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में इस बार आर पार की लड़ाई चल रही है। बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि ममता बनर्जी के किलेबंदी को किसी न किसी तरह से तोड़ दिया जाए। बीजेपी के सभी बड़े नेता ममता बनर्जी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के साथ जय मां दुर्गा और जय मां काली का नारा लगा रहे हैं। साफ है कि सोनार बंगला के मां माटी और मानुष में रचे बसे इस नारे से भगवा लहराने का मंसूबा बीजेपी ने पाल रखा है। जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। जेपी नड्डा ने दावा किया है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी बाहर हो जाएंगी। ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उत्तरी बंगाल के सियासी समीकरण का अच्छा खासा असर है। उत्तरी बंगाल के तहत आने वाले 8 जिलों में विधानसभा की 54 सीटें आती हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो बैटल ऑफ बंगाल का विजेता बनने के लिए उत्तरी बंगाल के इन 8 जिलों में जीत का परचम लहराना जरूरी है। आइए जानते हैं इन 8 जिलों में से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले की विधानसभा सीटों के गुणा गणित पर एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले की। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले में कुल मिलाकर 6 सीटें हैं। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं 2 सीट। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं मतीगाड़ा नक्सलबाड़ी सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है फंसी डेवा सीट। कलिम्पोंग विधानसभा सीट पर जीजेएम और बीजेपी में होगी टक्कर। कलिम्पोंग विधानसभा सीट से जीजेएम की सरिता राय हैं एमएलए। दार्जिलिंग विधानसभा सीट पर बीजेपी और टीएमसी में होगा मुकाबला। कुर्सियांग विधानसभा सीट पर जीत हार के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। कुर्सियांग विधानसभा सीट पर भी जीजेएम और बीजेपी में होगी टक्कर। कुर्सियांग विधानसभा सीट से जीजेएम के रोहित शर्मा हैं एमएलए। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर कब्जे के लिए होगी आर पार की लड़ाई। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और कलिम्पोंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जेजीएम का अपना प्रभाव रहा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो विमल गुरुंग इस इलाके में गोरखा लैंड नाम के राज्य से लेकर सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। 12 साल तक विमल गुरुंग बीजेपी के साथ ही रहे थे, लेकिन 2020 में गुरुंग ने बीजेपी पर गोरखा लैंड के अपने वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और एनडीए से अलग हो गए। 2021 के विधानसभा चुनाव में गुरुंग का ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन है। गुरुंग के साथ ममता के गठबंधन की वजह से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग की 6 सीट पर उनका पलड़ा बहुत भारी है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग के तराई और डुवार्स में बीजेपी लगातार विमल गुरुंग की काट तलाशने में जुटी थी। आखिरकार बीजेपी ने गुरुंग की पार्टी में 12 जनवरी को बड़ी सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ली। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुंग के किले में बीजेपी की बड़ी सेंध। बीजेपी में शामिल हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बीपी बच गई। विमल गुरुंग के राजनीतिक सलाहकार स्वराज थापा ने थामा बीजेपी का हाथ। बीजेपी में शामिल हुए सेंट्रल कमेटी सदस्य कमल शर्मा और कुमार चामलिंग। तराई क्षेत्र के अध्यक्ष शंकर अधिकारी ने भी बीजेपी का थामा दामन।
बड़ी संख्या में विमल गोरंग के समर्थकों ने थामा बीजेपी का भगवा झंडा। विमल गोरंग का साथ छोड़ने वाले नेताओं ने उन पर करारा प्रहार किया। बीपी बजनई और स्वराज थापा ने कहा कि वो विमल गोरंग की वजह से ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब विमल गोरंग ममता बनर्जी का गुणगान करते हैं और गोरखा टोपी को अपने पास गिरवी रख दिया है। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में सेंध लगाकर विमल गोरंग को बीजेपी ने कमजोर करने में कामयाबी हासिल की है। दार्जिलिंग और कलिंगपोंग में फूल और तृणमूल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला तो चुनाव के नतीजे में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।